मिलेनियम शहर गुरुग्राम के 2 स्थानों पर हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक उपक्रम यंग प्रोफेशनल्स द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें 500 से अधिक कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई और प्रोफेशनल्स ने सहभागिता की। इस आयोजन और प्रबंधन में 50 से अधिक कार्यकर्ता लगे थे। देश के विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने अपनी संस्कृति और परंपरा को समर्पित विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय नववर्ष के महत्व को उजागर किया। इस आयोजन में दक्षिण भारतीय समुदाय ने भी पचड़ी के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया, जिससे विविधता में एकता का संदेश प्रसारित हुआ। मुख्य वक्ता ब्रजेश कुमार और विकास जी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा में नववर्ष के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम गुरुग्राम के वैश्विक सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होंगे और इस वर्ष का कार्यक्रम इसकी एक शुरुआत है। इस अनूठे आयोजन ने न सिर्फ संस्कृति और परंपरा का संगम प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी दिखाया कि किस प्रकार हमारी विविधतापूर्ण विरासत और संस्कृतियां एक साथ मिलकर भारतीय समाज को और भी समृद्ध बनाती हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से आए अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। आयोजकों ने इस सांस्कृतिक संध्या के समापन पर सभी उपस्थित अतिथिगण, कलाकारों और दर्शकों का दिल से आभार प्रकट किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह शाम सभी के लिए यादगार रहेगी और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में उनका साथ और सहयोग मिलता रहेगा। अंत में सभी को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया ताकि वे इस भव्य आयोजन की समाप्ति पर एक साथ समय बिता सकें। जय भारत के उद्घोष के साथ इस विशेष आयोजन का समापन हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों के दिलों में भारतीय संस्कृति और विरासत की गहरी सम्मान और प्यार भर दिया। मेरा नाम कनिका घई है। मैं सूरज स्कूल सेक्टर 56 गुरुग्राम प्रिंसिपल हूँ और आज हमारे प्रांगण में, सूरज स्कूल के प्रांगण में हिंदू नववर्ष कार्यक्रम चल रहा है और मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी आयोजकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम पे? ये प्रोग्राम एक बच्चों को अपने संस्कारों से और अपने देश से जोड़ने का बहुत ही अच्छा माध्यम है और सभी बच्चे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और मुझे ये सब देखकर बहुत हार्दिक खुशी महसूस हो रही है। मैं सूरज स्कूल सेक्टर 56 गुरुग्राम सूरज एजुकेशन ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसकी 9 ब्रांचेस हैं और 5 नई ब्रांचेस अभी अप्रैल में शुरू हुई है। और सूरज स्कूल का जो विचार है वो ये है कि वो बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं और हम सभी बच्चों को संस्कारों से और नैतिक मूल्यों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव कराते हैं। सभी को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सूरज स्कूल सेक्टर 56 गुरुग्राम में आए। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि मैम अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए, तो सूरज स्कूल सेक्टर 56 गुरुग्राम सूरज एजुकेशन ग्रुप का एक हिस्सा है, जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देने का बहुत अच्छा माध्यम है और हम पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ के साथ जोड़ते हैं। तो हर एक बच्चे को बहुत ही हैप्पी और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया हुआ है और जितने भी पेरेंट्स जिन्होंने स्कूल के ऊपर ट्रस्ट किया वे सभी। बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना, वो पढ़ाई से भी ज़्यादा हमारा मुख्य मेन फोकस रहता है। हमारा पूरा स्कूल, जो हमारा स्कूल है उसके अंदर पूरा CCTV कैमरा मॉनिटर्ड है, अलग से एक सिक्योरिटी रूम है और एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और हम सभी बच्चों के साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं और हर उनकी एक्टिविटी पे, हर चीज़ पे हम फोकस करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। मेरा नाम अमन है और यंग प्रोफेशनल आज का ये जो कार्यक्रम है हिंदू नववर्ष है, जो शुक्ल प्रतिपदा है, उसके पूरे स्वरूप को देखते हुए आज यंग प्रोफेशनल जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनकी फैमिली से इकट्ठे हुए हैं और बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी अपनी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के बारे में और उसी निमित्त आशय कर मुझे लगता है कि इस नववर्ष को भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा आर्थिक से लेकर सामाजिक सारा जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं इसी नववर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। वास्तव में हमने अपने कैलेंडर को शायद
बदल लिए होंगे, लेकिन वास्तव में आज जो हमारी अर्थनीति है या जो हमारा छोटे छोटे बजट से लेकर के या नेचुरल इंडिकेशन ऑफ न्यू ईयर जिसको हम कहते हैं कि नए पत्तों का जाना और नई ऋतु का आना, वो सारा वास्तव में इसी समय से शुरू होता है। और जो भगवान ने भी न्यू ईयर दे करके भेजा है वो इसी तरीके से दे करके भेजा है, और इसको अच्छे संस्कारों के रूप में पूजा पद्धति के साथ इसको मनाना चाहिए। वास्तव में जो गलत तरीके से मनाए जाने वाले नववर्ष हैं या गलत कुरीतियाँ समाज में आ गई हैं, मुझे लगता है आज जो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी हैं, अच्छा चाहे वो सरहद पे सैनिक हो उसकी एक प्रस्तुति दी है, या फिर किस प्रकार से हमारे त्यौहार मनाने चाहिए उसकी प्रस्तुति दी है, कैसा अपना परिवेश होना चाहिए उसकी प्रस्तुतियाँ अच्छी अच्छी दी हैं। तो मुझे लगता है इसी प्रकार से सांस्कारिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो समाज में संदेश देना चाहिए, और इस नववर्ष का जो है बढ़ाव जो है और बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन पश्चिमी पाश्चात्य के ऊपर जा रही है। देखिए संघ किसी का भी या हम लोग किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई आप अपनी संस्कृति जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं वृक्ष कितना बड़ा हो जाए लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए उसको, और जड़ों से जुड़ा रहता हुआ वो अच्छे फल भी दे सकता है और अपने आप को निकाल भी सकता है। समझ सारी होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि अपनी जड़ों के साथ जुड़कर ही सारा आगे बढ़ना चाहिए।